जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताबीज़ बनाने की विद्या। ताबीज़ क्यों निर्माण किए जाते हैं, किस लिए निर्माण किए जाते हैं, किसको निर्माण करके ये दिए जाते हैं, जिसे हम सुरक्षा सूत्र बोलते हैं। अर्थात कोई लॉकेट इस्तेमाल करता है, कोई धागे को इस्तेमाल करता है, अन्य अनेक प्रकार से इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि धागा अर्थात धागा और ताबीज़ लॉकेट जो होता है, ये मतलब किस प्रकार काम करते हैं, किस लिए रचा जाता है, किस लिए इनका निर्माण किया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको किसी भी देव की सिद्धि होना जरूरी है। यदि आप ताबीज़ बनाना चाहते हो तो सिद्धि जरूरी है और उसका मंत्र भी होना जरूरी है। मंत्र किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? जैसे कि सुरक्षा घेरा का मंत्र होना चाहिए, उसकी सुरक्षा की जाए उस प्रकार का मंत्र होना चाहिए। या फिर आपकी जो गुरु के द्वारा भूत बांधने की चौकी है, किसी चुड़ैल बांधने की चौकी है, मसान बांधने की चौकी है, किसी बीमारी को बांधने की चौकी है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पर क्या बीमारी है, मरीज पर इसके हम ताबीज़ क्यों बना रहे हैं। इसके लिए फिर कोई अन्य बीमारी, बुखार है, जाड़ा है, भूत बाधा है, नज़र का है, टोटका का है, किस प्रकार का है, उसी आधार पर उसे ताबीज़ बनाया जाता है। ताबीज़ जो आप देख रहे हैं, मतलब कि आपने आजकल लोगों को देखा होगा, कई प्रकार हमारे जो गाँव में, जैसे कि एक लौंग का जोड़ा ले लिया, सही अच्छा सा लौंग का जोड़ा ले लिया, मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उससे चौकी से पढ़ दिया, अभिमंत्रित कर दिया, ठीक है। उससे कहा कि इसे ले जाकर काले धागे की या फिर काला धागा का, मतलब जो आप मतलब कि जिसे आपने देखा होगा, लोग काला धागा होता है ज़्यादातर, उसी को पढ़ कर दे देते हैं, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। काला धागा हो, चाहे रोली हो, चाहे अन्य कोई धागा हो, जैसे कि मतलब कि जो मुस्लिम तंत्र में लोग चलाते हैं, जैसे नीला धागा बोला जाता है, और पीला भी धागा का मतलब सुरक्षा का कवच बनाया जाता है। कई प्रकार की कोई चांदी का लॉकेट हो, जैसे कि कोई ज़्यादा मतलब कि हमारे गांव देहात की बात करें, जैसे गांव देहात में जो हमारे जो भारतवर्ष में जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक धागा ले लिया, उसे चौकी से अभिमंत्रित कर दिया, और किसी बच्चे को नज़र लग रही उसको बांध दी, किसी का मतलब तंत्र बाधा, मतलब किसी को तंत्र बाधा है उसी को बांध दी कि ये बांधे रहना, इसे कभी हटाना मत। और कभी भी ये तंत्र बाधा, मतलब तंत्र बाधा तो हट चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पवन होता है, कोई भूत होता है, वो हट तो जाता है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर उसे ताबीज़ दे दिया जाता है, ताकि इसे बांधे रहना, कहीं भी चले जाना आप, ये शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे लकवा मारना, कई प्रकार की अन्य बीमारी, बवासीर, काफ़ी ऐसी बीमारी होती है जिनसे ताबीज़ों के द्वारा उसे मतलब बंदीबस्त किया जाता है, उसे रोका जाता है दोस्तों, उसे नष्ट किया जाता है। इस प्रकार की ताबीज़ों का निर्माण किया जाए। जैसे लौंग का जोड़ा हो गया, हमने आपको बताया था, लौंग का जोड़ा हो गया, लौंग का जोड़ा पढ़कर दे दिया कि इसे मतलब कि आप अपने पॉकेट में रख लेना। इसे मतलब कि काफ़ी तरह से लौंग के जोड़ों किसी ताबीज़ में बांध देना, किसी पुड़िये में बांध देना, बगल में बांध लेना था, जिसे भुजा बोलते हैं, उस पर भुजा में मतलब कि बाजू में बांध लेना, काफ़ी प्रकार की इस प्रकार की। लेकिन ये है कि आपको ताबीज़ बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो हनुमान जी का किस प्रकार का ताबीज़ होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मैं काल भैरव का भक्त हूँ, काल भैरव की सिद्धि मुझे प्राप्त है, तो काल भैरव का निर्माण, मतलब काल भैरव के ताबीज़ किस प्रकार निर्माण किए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, किस धागे में बना कर दिए जाते हैं, किस प्रकार बनाए, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ, तो मुझे गणेश जी का सुरक्षा मंत्र, ये सब कुछ आना जरूरी है, गणेश जी की सिद्धि होना जरूरी है। माता काली की सिद्धि, ज़्यादातर माता काली की हम बात करें दोस्तों, तो धागा हो गया, आप किसी को धागा पढ़कर दे सकते हैं, किसी को लौंग का जोड़ा पढ़कर दे सकते हो, किसी को मिट्टी भी उठा, किसी को राख भी पढ़कर दे सकते हो कि ये अपने पास रख लेना, ये ताबीज़ में बांध लेना। ये बहुत कुछ होता है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र विद्या आनी चाहिए। विद्या है तो सब कुछ है, विद्या नहीं है तो आप किसी को ताबीज़ बनाकर नहीं दे सकते। आपके पास किसी देव की शक्ति नहीं है तो आप किसी को सुरक्षा तो मतलब पर नहीं मतलब कि इस्तेमाल कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार की सुरक्षा की जाती है, फसलों की सुरक्षा की जाती है, तो उसके लिए भी मतलब कि ताबीज़ों का, जैसे तंत्र मंत्र, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब क्या था। हमारे कहने का मतलब ये था कि ताबीज़ निर्माण के लिए किस स्थिति में किया जाता है। ताबीज़ निर्माण जैसे कि बुखार, जाड़ा, मतलब कि कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसका बार बार तंत्र कर देता है, मतलब कि कोई इंसान जिसका कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसे बार बार तंत्र कर देता है, उस स्थिति में उसे ताबीज़ बना कर दिया जाता है। किसी लकवा मारना, उस स्थिति में ताबीज़ बना कर दिया जाता है। कोई भूत बाधा, किसी को नज़र लगना, उस स्थिति में ताबीज़ बना कर दिया जाता है। दोस्तों, ताबीज़ ज़्यादातर जैसे कि धागा पढ़ कर देना, लौंग के जोड़ा पढ़ कर देना, धागा आप सूत्र, धागा सुरक्षा सूत्र बोलते हैं, जिसको किसी को लॉकेट में एक लौंग का जोड़ा पढ़कर दे देना, राख दे देना पढ़कर, ये सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है केवल और मंत्र शक्ति से, शक्ति के माध्यम से दोस्तों।
लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझ पर किस प्रकार की सिद्धि है, कौन सा मंत्र है, वो मंत्र किस कार्य में चलता है, किस लेकिन चौकी होगी, चौकी ज़्यादातर होती हैं वो सर्व कार्यों में सिद्धि संपन्न होती हैं। कोई भी जैसे कि हम लगाते हैं कि मतलब कि आपने सुना होगा जो मतलब कि चौकी में लगाते हैं पूरब बांध, पश्चिम बांध, उत्तर बांध, दक्षिण बांध, चारों ओर गाँव के बांध, पश्चिम में डेरी बांध और गौरी बीज पिछोड़ती, ये सब इसमें चौकी मंत्रों में लगाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब क्या था। बहुत अच्छे से हमने समझाया है और समझाने की कोशिश की। यदि नहीं समझ में आया हो दोस्तों, समझाने इसी खाली बकवास करते रहो, मतलब कि और भी लंबी वीडियो बना देंगे तो उसमें अच्छा मज़ा नहीं आता है। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ताबीज़ निर्माण की जो लिए है, देखो दोस्तों, यदि आप विद्या सीखोगे तो ताबीज़ निर्माण का भी आप सीखोगे। आप समझ रहे हो, जब आप विद्या सीखना चाहते हो तो ताबीज़ निर्माण का भी गुरु सिखाएगा आपको। ये बात आप मतलब आप लोगों को पता होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना, और हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय गुरुदेव।